हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ और कैसे होता है? आज के टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं नीतू मिश्रा, आपकी बायोलॉजी मेंटर फ्रॉम आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो चलिए, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपने को समझना होगा एकदम स्टार्टिंग टॉपिक से। जैसा कि आप सबको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा चर्चा की थी कि देखिए स्क्रोटम, ह्यूमन बॉडी में स्क्रोटम में यानी कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेल बॉडी में के आउटर एब्डोमिनल आउटर पार्ट पे होता है। इस स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इन टेस्टिस में देखिए यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस टेस्टिस में ये साइड में टेस्टिस है, ये स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल बनाया गया है। फिर बीच में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एपिडिडाइमिस है। इस एपिडिडाइमिस में होता है क्या है कि जो भी टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म आ करके यहाँ पे क्या होते हैं कि मैच्योर होते हैं। देन उसके बाद बास डिफरेंशिया के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से वो क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। फिर आगे आपको नीचे वाले ड्रॉ पे यहाँ पे बनाया गया है एक टेस्टिस का ड्रॉ। इस टेस्टिस के अंदर आप देख पा रहे हैं कि लगभग, मैं सारे के सारे तो नहीं बना पाई, लेकिन लगभग 250 क्या पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं एज लाइफ। इन लोब्यूल्स के अंदर, ईच लोब्यूल्स के अंदर 1 2 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम एक को उठा करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा ओवल लाइक स्ट्रक्चर देखिए आपको देखने में मिल रहा है। इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, जैसे दो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, जनरेट करता है एक बॉय के अंदर, और स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्पिंग होता है। देन उसके बाद क्या होता है, आपको इसके आउटर जो वॉल होती है, इस वॉल के चारों तरफ आपको एक कुछ सर्टोली सेल्स दिख रही हैं। इन सर्टोली सेल्स का काम ये होता है कि ये न्यूट्रिएंट से बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं, जो इनको स्पर्म को प्रोडक्शन करने के लिए क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। देन इसके बाद सबसे फर्स्टली आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम इस क्या बोलते हैं आप, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। फिर उसके बाद इनमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और थ्रू द माइटोसिस डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर उसमें रिडक्शनल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटिड बनेंगे और स्पर्म बनेंगे। बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है बेटा, वो लगभग आपके 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्टली स्पर्मेटोजेनेसिस देखो होता है क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। वो 5 स्टेजेस मैंने आपको यहाँ बताए। सब फर्स्टली आपका स्पर्मेटोगोनियम, देन उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन आपका स्पर्मेटिड, एंड द लास्ट वन इज स्पर्मेटोजोआंस। फिर देखिए होता क्या है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम मैं यहाँ शो कर रही हूँ आपको कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल से अटैच होते हैं, वो यहाँ आपको उठाकर मैं दिखा रही हूँ। एक स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। आप सबको पता है कि माइटोसिस डिवीजन कैसा होता है, कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। सो उनसे जो सेल्स बनेगी वो भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। ये टू टाइप्स की सेल बनेगी, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए में आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड एरो का निशान बना हुआ है। एक एरो से तो वो नीचे आएंगे, मतलब डिवीजन होगा 2n 2n 2 बनेंगे। लेकिन ये दोबारा इनका काम, क्योंकि ये नहीं होता है कि स्पर्म सेल का प्रोडक्शन कर पाए, सो इसलिए ये क्या करेंगे कि हेल्प, ताकि जो दोबारा स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है तो फिर से स्पर्मेटोगोनियम के लिए ये क्या करती हैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हैं, तो ये अगेन वापस लौट जाते हैं अपनी जगह पे। टाइप बी वाले में क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, अगेन इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक ऐसा मतलब साइट होता है जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब इनमें होता है मियोसिस डिवीजन फर्स्ट। आप सबको पता है कि मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, एंड द मियोसिस सेकंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल होगा तो ये जो डिप्लॉयड थी ये हैप्लॉयड हो जाएंगी, 1 से 2 बन गई, और यहाँ पे हो गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन उसके बाद देखिए
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर से क्या होगा, आपका मियोसिस सेकंड होगा। और मियोसिस सेकंड मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि ये एक से दो तो बनेंगे, लेकिन कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। तो ये आपके एक से दो बन गए और इन्हें हमने बोला स्पर्मेटिड। सो व्हाट इज स्पर्मेटिड बेटा? तो स्पर्म सेल विदाउट टेल इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। देन उसके बाद इनमें और क्या होगा, मैचुरेशन फेज आएगी और फिर इनमें क्या हो जाएगी, टेल लग जाएगी। और इसी प्रोसेस को अपन ने कहा स्पर्मेटोजोआंस। कुछ दो टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब क्या होते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड द लास्ट है स्पर्मिएशन। तो जब क्या होता है कि ये जो स्पर्म है यहाँ आपको दिख रहे हैं, बनने के बाद ये ल्यूमेन में क्या होते हैं, डिटैच होते हैं और सर्टोली सेल के थ्रू क्या होते हैं, बाहर होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। थैंक्स।